समाधानर बाहरुनी बाट जिद्रे अटल कृषक संगठन नुआ कृषि आईन प्रत्याहार दाबी चलिथिबा चाषी आंदोलन 19 दिन में पहुंची। आज दिल्ली जयपुर जातीय राजपथ अवरोध करिसेंती हजार हजार चाषी। पंजाब हरियाणा आसीथिबा हजार हजार चाषी जातीय राजपथ उपरे आमरण अनशन रे बसिछंती। एथिसह दाबी पूरण न हेबा जाय एही अनशन जारी रहिबो बोली चाषी चेतावनी दैछंती। आईन रे थिबा कृषकक स्वार्थ विरोधी तीनोटी जाक अनुच्छेद न हटिबा जाय आंदोलन प्रत्याहृत हेबनी बोली कहिछि भारतीय किसान संघ। हम 6 महीने से पंजाब में लड़ रहे हैं। सबसे पहले जब रेल में गए हमसे बात की गई, तोमर जी ने हमें फोन किया, बहुत बार की कांटेक्ट, आप आइए, आपसे बात, उन्हें पता लड़ रहा है। हमने कहा सभी को बुलाइए, हम आज भी सब देश की जथेबंदी बुलाइए और प्रधानमंत्री को। आज क्यों क्या, अपने जो उनके आदमी हैं, जो कुछ उनके आदमी हैं, उनको आप खड़ा करके आप आम किसान को कहिए ये यूनियन का लीडर है। ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकारें आदमी खड़े कर लेती हैं, कोई यूनियन उनका सपोर्ट नहीं करिए। हमारे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए ये सब लोगों से हमारा विश्वास उठाने के लिए ये बातें करी जा रही है। बगैर कानून को वापस करने के बगैर ये आंदोलन वापस करने के लिए हम भी मना कर रहे हैं। अब देखेंगे कब तक प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तब तक बैठेंगे। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रधानमंत्री जी के ऑप्शन है कानून वापस लेने की, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास संघर्ष करने की ऑप्शन है। हमारी मौत तो बाद में भी है। अगर खेती सेक्टर पर कारपोरेट का कब्जा हो गया तो हम सरकार के साथ संघर्ष में शहीद होना पसंद करेंगे, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, आपने तमाम अपनी बातें रख रहे हैं लगातार, चाहे आप हों, केंद्रीय कृषि मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसान अब भी मांग वही है कि 3 बिलों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। कैसे कम बनेगा? देश का किसान है वो धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है कि ये बिल है वो किसान हित के बिल है और ये किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं और किसान की फसल बोने से पहले रेट तय करने वाले बिल हैं। तो ये मांग किसान लंबे समय से करता आया है। किसान संगठन भी इस बात की हमेशा मांग करता रहा है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हमें बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और कब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी। तो ये सारी चीज़ें इस बिलों के माध्यम से ही होने वाली है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस बात को किसानों ने समझा और मैं देश के किसानों से भी ये और जो अन्य किसान हैं उनसे भी आग्रह करूंगा और जो विशेषकर धरने पर जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये किसानों के हित के बिल हैं और आपको अगर कोई उनको शंका समाधान की आवश्यकता है तो भारत सरकार तैयार है। आप 2 कदम आगे बढ़िए, 2 कदम भारत सरकार बढ़ने के तैयार है। हमने 6 दौर की वार्ता की है, 7वें दौर की भी वार्ता के लिए हम तैयार हैं और निश्चित रूप से आप आइए और हम बैठ कर समाधान निकालें। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर जिस तरह से कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं या निशाना साधना चाहते हैं। लेकिन उनसे बचते हुए मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि देश का जो किसान है वो समझदार है, देश का किसान अन्नदाता है। कृषि का पहले बजट था, वो बजट ही टोटल जो कृषि का बजट होता था वो मात्र और मात्र 13 या 14 हज़ार करोड़ होता था जब यूपीए की सरकार थी, जिसमें से आधा तो सैलरी के अंदर ही चला जाता था। लेकिन इस साल का कृषि का जो बजट है वो 1,35,000 करोड़ है, जो उनसे 10 गुना अधिक है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी की मंशा है किसान को आत्मनिर्भर बनाना, किसान को नए नए अचीवमेंट मिले, किसान आत्मनिर्भर बने, किसान आगे बढ़े। तो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का हमेशा यही है कि हर उस निर्णय का विरोध करना। आज जैसा देखें कि उन्होंने सीए के कानून का विरोध किया, धारा 370 का विरोध किया, अब किसानों के हित का बिल आया तो उसका विरोध किया। तो उस बातों को समझते हुए मैं सोचता हूँ कि किसानों को आगे बढ़ के और इस समस्या का समाधान निकाले। हम साथ में बैठकर कुछ इस ऐसे स्थान पर पहुंचे जिससे कि एक अच्छा निर्णय आ सके और निश्चित रूप से मुझे पूरा किसानों के ऊपर भरोसा है अगली बैठक में एक अच्छा समाधान निकलेगा। सर, अगली बैठक कब उम्मीद कर सकते हैं? बहुत जल्दी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ पवन गौड़, नंबर 13, दिल्ली।